सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राज़दां। मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है, पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं, और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है। शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी, गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए।
गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक AR कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हां, उमा देवी ने गाया शकील बदायूनी का लिखा ये गाना। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही। ये शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर AR कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं। इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है। लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं, मन तरपत हरि दर्शन को आज। तरपत हरि दर्शन
दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगल आजम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने। बैजू बावरा फिल्म का ये गाना भी शास्त्रीय रचना पर आधारित है। अमर आज गावत मन मेरो झूमके, आज गावत मन मेरो झूमके, तेरी तान भगवान, आज गावत मन मेरो झूमके, आज गावत मन मेरो। आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सुपरहिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म आन। खेलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला आया, वो दिन रंग रंगीला आया। खेलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला आया, वो दिन रंग रंगीला आया। दिन रंग फिल्म कोहिनूर। तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो, तन रंग लो जी आज मन। और फिर फिल्म मदर इंडिया। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई। इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल।
शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जान बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस। नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। आज मिले हैं मोरे सांवरिया, आज मिले हैं मोरे सांवरिया। मोरी छम छम बाजे पायलिया, मोरी छम छम बाजे पायलिया। आइए कुछ और संगीतकारों के साथ शकील की नगमे सुने जाएं। फिल्म दो बदन, मोहम्मद रफी की आवाज। सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। जरा तू ही बता ऐ दिल, जरा तू ही बता ऐ दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया। ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं, जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमज़दा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। जब छा
कटे दिन ये उलझन के, कोई ला दे जमाने वो बचपन के, सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं। बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। 20 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, अलविदा जाने आरज़ू तुझको, गम के मारे सलाम कहते हैं, ये लुटे घर ये प्यार की गलियां, ये नजारे सलाम कहते हैं, यादगारे तमाम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। आज मेरा सलाम लेता जा, मेरे दिल का कयाम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आँखों को, फिर आज हमारी आँखों को एक ख्वाब पुराना याद आया।
फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।